फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में पहले ही बता देता, जब स्टॉक इनिशियली नंबर से गिरे थी, FY26 की गाइडेंस जो है बुरी तरह उन्होंने गिरा दिया था, लेकिन एक बड़ा सा QIP फंड रेज किया था उसके जस्ट पहले, तो बाजार को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा नहीं लगा। और अभी देखें तो आज भी 15% डाउन है। लास्ट टाइम जो था 20-22% भी डाउन देखने मिला था, तो अब जो है मतलब 35% से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। शरण, किस तरह देख रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को? PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को बहुत हाई ग्रोथ हाई वैल्यू वाले स्टॉक थे, लेकिन गाइडेंस कट कर दिया और जो फंड रेज है उसके पहले जो है ये मूवमेंट देखने मिला। तो शरद, आप देखेंगे 2020 से अनबिलीवेबल रैली, आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट गेनर्स। मगर रिसेंटली अभी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50% से आसपास गाइडेंस रिड्यूस किया है, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव था। रिसेंटली QIP भी किया बहुत हाई वैल्यूएशन पे। अभी देखो आप 35%, आई थिंक 37-38% ऑलमोस्ट वेल्थ इरोजन ऑन बैक ऑफ वीक नंबर्स। तो टेक्निकली तो बहुत वीक हो गया है, बड़े एग्जिट्स आए हैं पिछले 2 दिन में। यहाँ से रिकवर करना तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है। और अगर आप लेवल्स की बात करो तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इनका आता है 400 के आसपास, जो करीबन और 20% यहाँ से डाउन है। तो टेक्निकली बहुत वीक है, बैक टू बैक लोअर सर्किट्स है। एक डेड कैट बाउंस आ सकता है जो स्टॉक को 3 से 4 या 5% ऊपर लेके जाएगा, तो वहाँ पे एक्साइट नहीं होना है और एंट्री नहीं बनानी है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप 400 के लेवल देख सकते हैं। तो ओवरऑल नेगेटिव है इनका। सिमिलर एम्बर भी है, उनके भी थोड़ा बहुत वीकनेस वहाँ भी आपको देखने मिलेगी। वहाँ पे भी एक QIP आ रही है बड़ी सी, तो वहाँ पे भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा केयरफुल रहे एम्बर एंटरप्राइज में भी। तो आने वाला समय नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर ये बिजनेसेस के लिए थोड़ा वीक रहेगा। वोल्टास के भी अगर आप नंबर देखें आज 6% डाउन है, वो भी काफ़ी वीक कमेंट्री थी मैनेजमेंट के लिए। इसके लिए थोड़ा ये सेक्टर से सावधान रहिए। लॉन्ग टर्म आउटलुक स्टेबल है, मगर अभी थोड़ा आपको वैल्यू इरोजन होते हुए दिखेगा नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर के लिए। एब्सोल्युटली, सीजनलिटी फैक्टर जो है वो चला गया है और इसी के चलते ऑन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह के वॉलेटाइल मूव्स टुवर्ड्स डाउन साइड। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया बनाकर रखा है पोर्टफोलियो में, इन स्टॉक्स को अगर शामिल किया है तो फिर इंटैक्ट रह सकते हैं। ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पर अगर आपकी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं इन स्टॉक्स में, तो फिर एक बार आपको सोचना जरूर चाहिए। यहाँ से आने वाला क्वार्टर जो है हो सकता है इसी तरह के वॉलेटाइल मूव टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड भी नजर आए। लेकिन SBI, शरण, आपने डिस्कस किया उसके ठीक बाद स्टॉक में हम जबरदस्त अपसर्ज और लगातार मूव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे SBI के स्टॉक को दिन के उच्चतम स्तर पर 2% की तेजी के साथ इसमें 820 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। एक तो शरण इसे रिविजिट करना चाहिए और साथ साथ कैनरा बैंक के चार्ट्स भी कुछ इसी तरह नजर आ रहे हैं। एट डे हाई इस वक्त स्टॉक ट्रेड करता हुआ 109 के लेवल्स पर कैनरा बैंक एज वेल। तो मानसी जी, आई थिंक पूरा PSU पैक ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्पेशली आफ्टर SBI रिजल्ट और ICICI के सेविंग अकाउंट, मिनिमम सेविंग अकाउंट का फिगर्स बढ़ाने के बाद मुझे लग रहा है बहुत आपको देखेंगे प्राइवेट बैंक से टू PSU बैंक ट्रांसफ़र होते हुए। अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है SBI में 823, आई थिंक 817 पे कॉल दिया था, करीबन ₹5 बढ़ गया। मुझे लग रहा है 823 को अगर टेकआउट करेगा वापस आ जाए 820 के टारगेट्स आप देख सकते हो। कैनरा बैंक अगेन PSU पैक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैंने काफ़ी बार बाय बोला है। छोटा सा रेजिस्टेंस है ऑन अ डेली बेसिस अराउंड 109 और 110 लेवल का। एक बार वो टेकआउट करेगा तो आपको काफ़ी अच्छे हायर लेवल दिखने 115 120 के लेवल देखने मिल सकते हैं। एक और स्टॉक है इंडियन बैंक, जो मैंने लास्ट वीक बोला था, आई थिंक आज का टॉप PSU बैंक गेनर है। अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है टेक्निकल बेसिस पे, और मुझे लग रहा है आने वाले समय आप काफ़ी अच्छे अपसाइड देख सकते हैं। 680 700 के भी लेवल दिख सकता है इंडियन बैंक में। तो चलिए PSU बैंक, प्राइवेट बैंक से PSU बैंक की तरफ बढ़ते हुए